गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज अपने बात करेंगे जो रेस्पिरेशन के अंदर फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन में सेकंड पॉइंट चल रहा था, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। उसका डिस्कशन आज की वीडियो में करने वाले हैं। देखो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस के अंदर फर्स्ट पॉइंट आप लोगों ने लिखा था ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में आप लोगों ने फर्स्ट पॉइंट डिस्कशन कर लिया था कि लंग्स जो थे एल्वोली की सरफेस पे किस टाइप से गैस का एक्सचेंज हो रहा है और गैस का एक्सचेंज क्यों हो रहा था। आप लोगों ने कहा था कि ड्यू टू द डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर देयर आर exchange of gases occurs on surface of alveolar sac और वी कैन से alveoli। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अपने बात करने वाले हैं आज की वीडियो में कि जो एक्सचेंज होने के बाद में जो ऑक्सीजन आ जाएगी आपके ब्लड में आ जाएगी, उस ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन जो है वो किस टाइप से टिश्यू तक पहुंचेगी और किस टाइप से इसका ट्रांसपोर्टेशन जो है वो होने वाला है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन विद ब्लड और वी कैन से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, उसको डिस्कशन करेंगे आज के वीडियो में। बट उससे पहले आप लोग बेटा एक बार इस डायग्राम को देखें। ये डायग्राम अपने 2 और 3 टाइम्स जो है वो काम आने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ अपने डिस्कशन करेंगे रेस्पिरेशन के अंदर, फिर अपने इसको सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर भी डबल सर्कुलेशन के नेम से भी ये सेम डायग्राम जो है उसको डिस्कशन करने वाले हैं। एक बार देखें होता क्या है। आप लोगों ने फर्स्ट पॉइंट डिस्कशन किया था ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। फर्स्ट पॉइंट यहाँ लिखा था एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑन द सरफेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 and CO2 on the surface of alveoli। एल्वोली की सरफेस पे आप लोगों ने O2 एंड CO2 का एक्सचेंज जो है वो डिस्कशन किया था। देखें क्यों हो रहा था। आप लोगों ने कहा कि सर पार्शियल प्रेशर में चेंज होने की वजह से, और इसके साथ ही मैंने आप लोगों को एक्सचेंज जहाँ जहाँ हो रहा था सबका पार्शियल प्रेशर एक टेबल बना के आप लोगों को बता दिया था। आपने कहा कि सर एल्वोली के अंदर PO2 यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है 104 mmHg के इक्वल है, वाइल PCO2 जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो है वो अप्रोक्स 40 mmHg के इक्वल है। और उसी के साथ में ब्लड के अंदर जो ये, क्योंकि देखो मैंने ब्लड को ब्लू कलर से जो ब्लड शो कर रखा है सारा का सारा, देखो ये ब्लू कलर से दिख रहा होगा आप लोगों को। ये हार्ट की भी ब्लू कलर की साइड इस साइड की है, और यहाँ से जो ब्लू कलर की कंडीशन जो है वो इन प्योर ब्लड और वी कैन से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इसके अंदर सारे के अंदर कैसा ब्लड है बेटा, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो है। इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को शो कर रखा है, और जो रेड कलर से मैंने शो कर रखा है बेटा ये सारा का सारा आप लोगों को कैसा ब्लड है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, तो दोनों सिचुएशन आप लोगों ने यहाँ बता दी, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड की। तो सबसे पहले देखें आप लोग कि यहाँ एक्सचेंज होने के बाद में जो ऑक्सीजन है ब्लड के अंदर आ गई, और जो CO2 थी ब्लड के अंदर वो कहाँ चलेगी, लंग्स के अंदर, और वी कैन से एल्वोली के अंदर चलेगी, और एल्वोली से ये एक्सपायरेशन की प्रोसेस के थ्रू बाहर भी निकल जाएगी। अपने आज का सेकंड पॉइंट डिस्कशन करेंगे कि यहाँ जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आया है, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल किस टाइप से ब्लड के साथ ट्रांसपोर्ट होगा। क्योंकि जो सेकंड पॉइंट अपने डिस्कशन कर रहे हैं वो अपने कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 विद blood in the form of oxy हीमोग्लोबिन। किस फॉर्म में बेटा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ऑक्सीजन का होगा विद ब्लड। यानी यहाँ जो ट्रांसपोर्टेशन का टिश्यू जो है वो अपना कौन सा रहेगा बेटा, ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम जो है वो क्या रहेगा, वो आपका ब्लड रहेगा। ब्लड के साथ ये ऑक्सीजन लंग्स पे एक्सचेंज हुई थी वो आपके मिक्स होकर किस में आएगी, लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल पार्ट ऑफ हार्ट में, और यहाँ से ये ट्रांसपोर्ट होकर कहाँ जाएगी, टिश्यू तक जाएगी। आपने कहा कि टिश्यू के अंदर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर PO2 कितना था, कल टेबल के अकॉर्डिंग याद करें मैंने लिखा था 95 mm of Hg, और PCO2 कितनी थी ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर 40 mm of Hg था। अब ये कह रहा है कि ये जो टिश्यू की सरफेस पे जैसे ही आएगा, टिश्यू के अंदर टिश्यू लेवल पे PO2 कितना होता है बेटा, 40 mmHg है, और PCO2 कितना है, 45 mmHg है।
तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पार्शियल प्रेशर में डिफरेंस होने की वजह से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर ऑक्सीजन थी वो तो टिश्यू के अंदर शिफ्ट हो जाएगी, और टिश्यू के अंदर जो CO2 थी वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, ब्लड के अंदर। जैसे टिश्यू वाली CO2 ब्लड में ट्रांसफ़र होगी, उसी टाइम ब्लड के अंदर जो CO2 का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, कितना हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, 45 mmHg के इक्वल पार्शियल प्रेशर जो है वो CO2 का चला जाएगा। और जैसे ही पार्शियल प्रेशर 45 mmHg चला जाएगा, इसका मतलब ब्लड क्या हो गया बेटा, डीऑक्सीजनेटेड हो गया। और उस कंडीशन में क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ इसने दे दी, इसका मतलब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना रह गया इस डीऑक्सीजनेटेड में, 40 mmHg। ये ब्लड जो है वापस जाएगा किसके अंदर, आपके राइट एट्रियम के अंदर, और राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल्स, और राइट वेंट्रिकल से फिर पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू ये कहा जाएगा, लंग्स के पास जाएगा फॉर प्योरिफिकेशन, और वी कैन से फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। तो टिश्यू एल्वोली के सरफेस पे और टिश्यू की सरफेस पे किस टाइप से पार्शियल प्रेशर में चेंज की वजह से जो गैस का है एक्सचेंज जो है वो होगा। टिश्यू लेवल पे एल्वोली की सरफेस पे आप लोगों ने देख लिया, टिश्यू पे भी सेम कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो है उसके अंदर डिफरेंस होने की वजह से यहाँ एक्सचेंज होगा बिटवीन ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड बिटवीन टिश्यू जो है वो यहाँ एक्सचेंज होने वाला है। फिर ये कह रहा है कि डीऑक्सीजनेटेड के अंदर आप लोगों को CO2 लेवल ज़्यादा मिलेगा। तो देखो इस रेड वाले में तो आप लोग डिस्कशन करेंगे, आज का टॉपिक रहेगा अपना ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन विद ब्लड इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। और दूसरी सिचुएशन लेंगे कि ये जो आपका CO2 है उसका भी ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू हो रहा है बेटा, ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ विद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसका भी डिस्कशन अपने करेंगे, इसका भी डिस्कशन अपने करेंगे ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले बेटा। तो हाँ बेटा, अपने बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, सेकंड पॉइंट अपने बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 का ट्रांसपोर्टेशन जो है ये कह रहे हैं कि अप्रोक्स 97 to 99% O2 का ट्रांसपोर्टेशन जो है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में होगा, और रिमेनिंग 3% के अप्रोक्स जो है 3 to 1% जो है वो, या यूँ लिख देते हैं अपने 1 to 3% O2 is transported with blood प्लाज्मा, यानी लगभग 3% के अप्रोक्स आप डायरेक्टली बात करें तो ऑक्सीजन जो है वो ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व फॉर्म के अंदर ट्रांसपोर्ट होगी, जबकि 97% के अप्रोक्स ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में, यानी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर ही वो ट्रांसपोर्ट हो रही है। ये कह रहा है कि HB और HB+ में O2 को बाइंड करने के लिए एक एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। इस एंजाइम की प्रेजेंस में ही क्या बनता है, HbO2 की फॉर्मेशन होती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन होती है। ये है बेटा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो इस टाइप से दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि वन मॉलिक्यूल ऑफ HB ट्रांसपोर्ट 4 molecule ऑफ O2, यानी 1 molecule HB का जो है, हीमोग्लोबिन का जो है वो 4 molecule ऑफ आपके ऑक्सीजन जो है उनको कैरी करने का काम करेगा। दूसरा पॉइंट आप लोग जो इम्पोर्टेंट बातें हैं मैं यहाँ बता रहा हूँ कि किस फॉर्म में ही रहेगा। ये कह रहा है कि आयरन जो है, आयरन ऑफ HB, हीमोग्लोबिन के अंदर जो आयरन मिलता है अपने को, वो बाइंडिंग के बाद भी किस फॉर्म में रहेगा, फेरस स्टेट के अंदर ही रहेगा, फेरस के अंदर ही रहेगा। ध्यान रखें बेटा, फेरस FERROUS, फेरस स्टेट में किस में कंडीशन में रहा है, आयरन ऑफ HB रिमेन्स इन फेरस स्टेज इन
HbO2। HbO2 के अंदर ही किस फॉर्म में रहेगा, फेरस स्टेज में। कई बार वो एग्जाम में पूछ लेता है कि फेरस फॉर्म में रहता है या फेरिक फॉर्म में रहता है, तो किस फॉर्म में रहेगा, फेरस फॉर्म में रहेगा। आप लोग ये भी ध्यान रखें। इसके अलावा ये कह रहा है कि आप लोग बात करें कि आपका जो 1 ग्राम Hb जो है, 1 ग्राम Hb अप्रोक्स 1.34 ml O2 ट्रांसपोर्ट करता है। कितनी बेटा, 1.34 ml जो ऑक्सीजन है उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा कौन भाई, 1 ग्राम Hb जो है 1.34 ml O2 का ट्रांसपोर्टेशन करवाता है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर मैं आगे आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बता रहा हूँ कि किस टाइप से ये इतने का करवा रहा है, अपनी बॉडी में कितना Hb होता है उसका डिटेल देंगे। देखिए बेटा, कुछ पूछा जा सकता है डाटा आपसे कि 100 ml ब्लड जो है, 100 ml ब्लड जो है उसके अंदर अप्रोक्स 15 ग्राम Hb होता है। कितना होता है बेटा, 15 ग्राम Hb होता है। अब आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि सर ये जो 15 ग्राम Hb है, 1 ग्राम Hb जो है वो आप बोल रहे हैं कि 1.34 ml O2 ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो आप लोग डायरेक्टली 15 ग्राम Hb की बात करें तो कितना आ जाएगा, 1.34 इंटू 15 इजिकल टू अप्रोक्स आपका 20 ml जो है O2 ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है। अब 15 ग्राम Hb अप्रोक्स 20 ml ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेगा। तो डायरेक्टली आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, वी कैन से कि 100 ml ब्लड ट्रांसपोर्ट 20 ml O2, यानी 100 ml ब्लड जो है वो कितनी O2 को ट्रांसपोर्ट करेगा, 20 ml O2 को ट्रांसपोर्ट करेगा। वी कैन से कि ये जो है वो 20% O2 जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है, यानी परसेंटेज के अंदर आप लोग देखें बात लोग तो 20% O2 जो है वो ब्लड के अंदर आप लोगों को जनरली मिल जाती है। क्योंकि 100 ml में से 20 ml ऑक्सीजन है, मतलब कितने परसेंट होगी बेटा, डायरेक्टली परसेंटेज में पूछे तो 20 ml आप लोगों की ऑक्सीजन जो है 20% जो है ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है ईच 100 ml ब्लड प्रोवाइड, each 100 ml ब्लड प्रोवाइड, 100 ml ऑक्सीजनेटेड लिखते हैं बेटा, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड 5 ml O2 टू टिश्यू, यानी 100 ml जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सिर्फ और सिर्फ 5 ml ऑक्सीजन ही किसको दे पाता है, टिश्यू को दे पाता है। इट मीन्स इसकी जो ब्लड की ऑक्सीजन देने की परसेंटेज रहेगी वो आप लोग बोलेंगे कि टोटल ऑक्सीजन जो थी उसका 5 ml ही दे पाता है, मतलब 25% ही दे पाता है। क्योंकि आपको पता है कि 100 ml ब्लड के अंदर 20 ml ऑक्सीजन थी, उस 20 ml ऑक्सीजन में से 5 ml ही इसने टिश्यू को दी। रिमेनिंग जो ऑक्सीजन है, यानी कि इट मीन्स 75% O2 जो है O2 रिमेन्स इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वी कैन से इसको वीनस ब्लड भी बोल सकते हैं। वेन्स के अंदर जो ब्लड होता है उसके अंदर 75% ऑक्सीजन जो है वो वेन्स ब्लड के अंदर ही रहती है। तो ये आपकी कुछ ऑक्सीजन के कैरिंग कैपेसिटी से रिलेटेड बातें थी कि किस टाइप से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है, कितने मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होते हैं और किस टाइप से ये ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस जो है वो होगी।
एक बार इसमें ये भी देखें आप लोग, फॉर्मेशन ऑफ HbO2, यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन की जो फॉर्मेशन है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, उसकी फॉर्मेशन होगी कहाँ पे, एल्वोली की सरफेस पे। ये जो एक्सचेंज होने के बाद ब्लड के अंदर जो HbO2 की फॉर्मेशन होगी, उस HbO2 की फॉर्मेशन में आप लोग ये बोल सकते हैं कि कुछ कंडीशन है। यहाँ CO2 लेवल जो है वो क्या होना चाहिए बेटा, कम होना चाहिए। O2 लेवल जो है, O2 का पार्शियल प्रेशर क्या होना चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा हाइड्रोजन आयंस जो है उनकी कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए बेटा, कम होनी चाहिए। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होगी तो पीएच वैल्यू जो है बेटा वो क्या रहेगी, आपकी ज़्यादा रहेगी। पीएच वैल्यू ज़्यादा रहने का मतलब है बेसिक पीएच। मैं यहाँ लिख देता हूँ, पीएच हाई का मतलब है, पीएच लो लिख देते हैं बेटा, पीएच लो कर देता हूँ मैं, पीएच लो। और पीएच लो का मतलब है कैसी पीएच बेटा, हाई आएगा यहाँ पे। पीएच हाई का मतलब यहाँ बेसिक पीएच मैं लिख देता हूँ, यहाँ पीएच बेसिक पीएच आप देख लेना, लो हाई। उसके अलावा बात करें आप लोग तो यहाँ टेम्परेचर जो है वो भी कैसा होना चाहिए, कम होगा। तो ये जो कंडीशंस आती है कि जहाँ CO2 कंसंट्रेशन कम हो, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर या ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हाई हो, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम हो, पीएच की वैल्यू ज़्यादा हो मतलब बेसिक पीएच हो, और टेम्परेचर जो है वो भी कम होगा। तो ये जो कंडीशन है वो क्या करेगी, प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन एट एल्वोली, और वी कैन से एट द सरफेस ऑफ एल्वोली। ये प्रमोशन का काम करेगी, यानी पीएच ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने में हेल्पफुल होगी। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन किस टाइप से बनेंगी, फिर अपने कुछ बोअर इफेक्ट और कुछ अलग इफेक्ट जो है उनका डिस्कशन करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले बेटा। इसके अलावा बेटा थोड़ा सा ध्यान दें आप लोग कि कुछ बाइंडिंग एफिशिएंसी आप लोगों से पूछी जा सकती है, एफिनिटी जो है, बाइंडिंग एफिनिटी पूछी जा सकती है। तो सबसे पहले ध्यान रखें कि HB की जो बाइंडिंग एफिसिटी है सबसे ज़्यादा किसके साथ है, CO के साथ। उसके बाद नंबर आता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। उसके बाद में तीसरे नंबर पे आता है CO2, ठीक है ना। तो ये इनका सीक्वेंस है, बाइंडिंग एफिसिटी या डिक्रीजिंग order of HB affinity to different gases। अलग अलग गैस के साथ जो HB की बाइंडिंग एफिनिटी है वो अलग अलग होती है। जैसे कई बार आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि CO2 और O2 की बात करें तो अप्रोक्स 200 टाइम मोर बाइंडिंग कैपेसिटी होती है किससे, विद कार्बन मोनोऑक्साइड एज कंपेयर टू O2। यानी ऑक्सीजन के कंपैरिजन में 200 टाइम ज़्यादा बाइंडिंग कैपेसिटी शो करता है किसके साथ, CO के साथ HB, ठीक है। और 220 टाइम मोर विद CO एज कंपेयर टू CO2। यानी CO2 और CO की बात करें तो इसमें से ये कह रहा है कि अप्रोक्स 220 टाइम्स जो है वो मोर एफिनिटी शो कर रहा है किसके साथ है, CO के साथ। यानी CO के साथ सबसे ज़्यादा बाइंडिंग कैपेसिटी होती है किसकी, आपके हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन सबसे ज़्यादा जो है उसके साथ बाइंड हो जाता है, और CO के साथ बाइंड होकर ये क्या करेगा, CO बाइंडिंग जो है उसके साथ ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन CO के साथ क्या बनाएगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन करेगा। और ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो इरिवर्सिबल प्रोडक्ट है। कैसा है बेटा, इरिवर्सिबल प्रोडक्ट है। तो ये गड़बड़ करता है, यानी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है कब, जब हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग किसके साथ हो जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हो जाए तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन होती है। तो ये भी एक बार आप थोड़ा सा ध्यान रखें इसके अंदर कि किसके साथ इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी जो है वो
क्या है, फिर अपने नेक्स्ट पॉइंट करेंगे। स्क्रीनशॉट लें बेटा। नेक्स्ट पॉइंट जो है अपने करेंगे, थर्ड स्टेप जो था फिजियोलॉजी के अंदर, वो वैसे तो सेकंड स्टेप चल रहा था ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बट अपने थर्ड पॉइंट जो डिस्कशन कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अंदर, फर्स्ट आप लोगों ने लिखा एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑन द सरफेस ऑफ एल्वेओली, सेकंड पॉइंट आप लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और थर्ड पॉइंट जो अपने ले रहे हैं बेटा वो ले रहे हैं एक्सचेंज ऑफ gases on the surface of टिश्यू की सरफेस पे एक्सचेंज किस टाइप से होगा। देखो टिश्यू की सरफेस पे कंडीशंस क्या होती है वो आप लोग देखें। इन टिश्यू और वी कैन से सेल जो है, उन सेल्स के अंदर एक प्रोसेस चलती है, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एंड एनर्जी प्लस CO2 आर प्रोड्यूस्ड while O2 is used. So partial pressure of O2 at tissue level will be low। और टिश्यू लेवल पे कितना होगा बेटा, PO2 आप लोगों ने डिस्कशन कर रखा है कि सर ये 40 mmHg होगा, ठीक है। एंड PCO2 जो है, क्योंकि CO2 प्रोड्यूस हो रही है तो PCO2 जो है बेटा वो कितना होता है 45 mmHg होता है। अब देखो जैसे ही PCO2 का लेवल जो होता है, CO2 हाई होते ही क्या करेगी, ये जो हाई लेवल ऑफ CO2 है, मैं डायरेक्टली यहाँ लिख रहा हूँ कि ये ब्लड प्लाज्मा के अंदर H2O अपने पास है, वाटर जो मॉलिक्यूल है, इसके साथ ये हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिएक्शन करती है बेटा, और ये बनाती है H2CO3, और ये जो है वो क्या करता है H आयन को रिलीज कर देता है, HCO3 की फॉर्मेशन कर लेता है, वो प्लस में H आयंस होंगे। H आयंस क्या करेंगे, H आयंस इंक्रीज होंगे तो pH वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा डिक्रीज, यानी कैसी हो जाएगी एसिडिक हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग डायरेक्टली कह सकते हैं कि सर टिश्यू लेवल पे CO2 प्रोड्यूस हो रही है, और ये CO2 क्या कंडीशन क्रिएट करवा देगी, CO2 2 और 3 कंडीशन क्रिएट करा देगी। पहली कंडीशन तो CO2 लेवल क्या हो जाएगा हाई, ऑक्सीजन लेवल क्या हो जाएगा बेटा लो, हाइड्रोजन आयंस जो है उनका लेवल क्या करवा देगी, CO2 बढ़ रही है इसका मतलब हाई करवा देगी, pH वैल्यू जो है उसको क्या करवा देगी बेटा डिक्रीज, यानी कैसी करवा देगी एसिडिक। और जब मेटाबॉलिक प्रोसेस चलेगी, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होगी, तो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होने की वजह से यहाँ टेम्परेचर जो है वो ऑलरेडी क्या हो जाएगा बेटा टेम्परेचर हाई होता है टिश्यू लेवल पे। तो ये सारी कंडीशंस होती है, ऑल दीज कंडीशन are helpful for the dissociation of HbO2, यानी ये सारी की सारी कंडीशन जो है वो HbO2 को ब्रेक डाउन करने का काम जो है वो करवा देगी, इनको तोड़ने का काम जो है वो करवा देगी, एंड रिलीज and oxygen is released, O2 is released from Hb at टिश्यू के ऊपर जो ऑक्सीजन है वो Hb से क्या हो जाएगी बेटा रिलीज हो जाएगी। इन कंडीशंस की वजह से ऑक्सीजन क्या हो जाएगी रिलीज, और ऑक्सीजन रिलीज होते ही, यानी ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, इसी को बोलते हैं HbO2 या ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन।
और ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन है उसका एक सिग्मोइडल टाइप ऑफ कर्व अपने को ऑब्टेन होता है। ये कैसा होता है, क्या होता है, अपने को सिर्फ एक बार इतना याद रखना है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑन द सरफेस ऑफ टिश्यू क्यों हुआ, उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया कि ये सिचुएशन होगी टिश्यू लेवल पे। इस वजह से जो आपका HbO2 था वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, ऑक्सीजन कहाँ चली जाएगी, टिश्यू के अंदर चली जाएगी, और टिश्यू से जो CO2 है वो कहाँ आ जाएगी, ब्लड के अंदर। जो आपने अभी डायग्राम आज की वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था उसके अकॉर्डिंग वहाँ एक्सचेंज जो है। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर में चेंज होने की वजह से जो आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो होगा। मैं यहाँ कुछ लिख देता हूँ, ड्यू टू डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस में चेंज होने की वजह से या डिफरेंस होने की वजह से ही आपका क्या होगा कि टिश्यू की सरफेस पे गैसेस का एक्सचेंज जो है वो हो जाएगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने इसका फिर फोर्थ पॉइंट जो डिस्कशन करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2, या वी कैन से कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर जो CO2 आ रही है वो किस फॉर्म में आ रही है उसका डिस्कशन करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले बेटा। नेक्स्ट पॉइंट जो अपने ट्रांसपोर्टेशन में ले रहे हैं वो है बेटा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 फ्रॉम टिश्यू सरफेस टू लंग्स विद ब्लड। ब्लड के साथ में CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होगा, कहाँ से कहाँ तक होगा बेटा, ये टिश्यू सरफेस से लेके लंग्स तक होगा। किस टाइप से होगा ये अपने देखते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 जो है वो 3 मेथड से हो सकता है। कितने मेथड है बेटा इसके, 3 मेथड है। मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 टाइप जो है, 3 मेथड जो है वो इसके है। फर्स्ट मेथड अपने बोलते हैं इन डिसोल्व स्टेट। डिसोल्व स्टेट इन ब्लड प्लाज्मा, यानी ये कह रहा है कि अबाउट 7% ऑफ टोटल CO2 जो है वो ट्रांसपोर्टेड बाय दिस मेथड डायरेक्टली, यानी ब्लड प्लाज्मा के अंदर डिसोल्व फॉर्म के अंदर, डिसोल्व स्टेट के अंदर अप्रोक्स 7% CO2 जो है वो ट्रांसपोर्ट होगी। इसके अलावा सेकंड मेथड जो है वो है बेटा एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो अप्रोक्स ये कह रहा है कि 20 to 25%, या आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 20 to 25% ऑफ CO2 ट्रांसपोर्टेड बाय दिस मेथड। यानी इस मेथड के अंदर ये कह रहा है कि ये जो आपका CO2 है वो RBC द्वारा बाहर आती है। मीन्स आप लोग डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि जो है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ये बाहर आएगा। मतलब HbNH2 जो है वो CO2 के साथ रिएक्शन करेगा और ये बना लेगा HbNH की फॉर्म में ये आएगा, और इसी का नेम है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, HAEMOग्लोबिन। तो इस फॉर्म के अंदर जो CO2 है वो ट्रांसपोर्ट होगी आपके 20 to 25% में, और रिमेनिंग जो CO2 जो है उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है यानी अप्रोक्स, या डायरेक्टली लिख देते हैं बाय इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट्स
कार्बोनेट्स। बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में अप्रोक्स 60 to 70% CO2 जो है उसका ट्रांसपोर्टेशन जो किस मेथड से होगा बेटा, इस बाइकार्बोनेट्स मेथड के थ्रू ही जो CO2 है वो ट्रांसपोर्ट होगी। अब ये CO2 का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो टिश्यू लेवल पे किस टाइप से ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको अपने देखेंगे। एक बार CO2 को आपने कहा कि सर 3 मेथड से इसकी फॉर्म जो ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है कि इन द डिसॉल्व स्टेट, या एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, या फिर आप लोगों ने बोला इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर देखेंगे कि टिश्यू और आरबीसी में किस टाइप से इसका ट्रांसपोर्टेशन जो है ब्लड के थ्रू हो रहा है। बेटा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 की बात कर रहे थे अपने। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 में आप लोगों ने लिखा कि सर 3 मेथड से थे। फर्स्ट मेथड आप लोगों ने कहा कि ब्लड प्लाज्मा में डिजोल्व फॉर्म में 7% के अप्रोक्स। उसके अलावा आप लोगों ने लिखा सेकंड कि एज आपके जो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में था, जिसको आप लोगों ने नेम दिया था कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में, वो आपने कहा कि से 20 to 20% जो है 25% जो है CO2 का ट्रांसपोर्टेशन इस मेथड से होगा। रिमेनिंग जो 70% 60 to 70% CO2 थी उसका आप लोगों ने कहा कि बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में ट्रांसपोर्टेशन होगा। ये कैसे होता है, क्या होता है, इसको देखें एक बार। ये कह रहा है कि ये टिश्यू था, इस टिश्यू पे CO2 जो है वो प्रोड्यूस हो रही थी, और ये आपका ब्लड है। ब्लड वेसल्स का डायग्राम शो कर रखा है मैंने, ये इसके अंदर ये अपना ब्लड है जिसमें बाहर की तरफ ब्लड प्लाज्मा, और ये रेड कलर से मैंने ड्रॉ कर रखी है, ये आपके आरबीसी सेल जो है उसकी बात है। ये कह रहा है कि सबसे पहले जो टिश्यू से CO2 रिलीज होती है वो कहाँ आती है बेटा, ब्लड प्लाज्मा के अंदर आएगी, और ब्लड प्लाज्मा से ये CO2 शिफ्ट हो जाएगी आपके आरबीसी के अंदर। ये क्या है, ये है बेटा आरबीसी। इस आरबीसी में शिफ्ट हो जाएगी। आरबीसी में शिफ्ट होते ही आरबीसी में वाटर के साथ रिएक्ट करेगी और क्या बनाएगी, H2CO3 की फॉर्मेशन जो है वो करने वाली है। ये जो H2CO3 है, ये H2CO3 KHB के साथ, पोटेशियम HB के साथ रिएक्ट करेगा H2CO3 और बनाएगा KHCO3 और ये यहाँ से H और ये HB जो है वो बना लेगा HHB। और ये HHB जो है, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन आयन बाइंड हो रहे हैं HB के साथ, ये हाइड्रोजन आयन क्या करेगा, बार बार H आयन्स को रिलीज करता रहेगा, प्लस में HB बनता रहेगा। अब ये हाइड्रोजन आयन को रिलीज करेगा, HB बनता रहेगा, ये रिएक्ट कर देगा फर्दर इस पोटेशियम के साथ रिएक्शन करके KHB की फॉर्मेशन वापस कर लेगा। मतलब यहाँ HHB जो है, जिसको आप बोलते हैं हीमोग्लोबिन एसिड बोलते हैं, और ये हीमोग्लोबिन एसिड ही क्या करेगा, ब्लड की पीएच को मेंटेन करने का काम करेगा बाय द रिलीज ऑफ H आयन, हाइड्रोजन आयन को रिलीज करके ब्लड की पीएच को मेंटेन करने का काम करने वाला है। दूसरा ये कह रहा है कि जो KHCO3 प्रोड्यूस हुआ है, ये KHCO3 ब्रेक डाउन होता है किसकी प्रेजेंस में, क्लोराइड की प्रेजेंस में। वैसे इस H की प्रेजेंस में KHCO3 जो है वो टूटेगा, टूट कर क्या बनाएगा, इधर से ब्लड प्लाज्मा से शिफ्ट हो जाएगा क्लोराइड अंदर की तरफ, और ये बना लेगा KCl प्लस में यहाँ क्या बच जाएगा, HCO3 बच जाएगा, HCO3 क्योंकि अब चार्ज क्या हो जाएगा माइनस। ये HCO3 जो है वो इस जैसे क्लोराइड अंदर आया था वैसे ही HCO3 बाहर ब्लड प्लाज्मा में आ जाएगा। ब्लड प्लाज्मा में ये सोडियम के साथ रिएक्ट करके ये बना लेगा सोडियम बाइकार्बोनेट। यानी ये किस फॉर्म में आ गया बेटा, ये सोडियम बाइकार्बोनेट की, सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में। और इस बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ही इसका क्या हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो हो जाता है। ठीक है, तो 70% इस टाइप से। अब आप लोग बोलेंगे कि सर ब्लड के अंदर ये क्लोराइड कहाँ से आया, तो ब्लड प्लाज्मा के अंदर सोडियम और क्लोराइड मिलता है, सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम और क्लोराइड में ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये क्लोराइड अंदर की तरफ शिफ्ट होते हैं। इसी को आप बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट, और वी कैन से हम्बर्ग इफेक्ट। क्या बोलते हैं बेटा इसको, जो क्लोराइड आयन शिफ्ट होते हैं इसकी बैलेंस करने के लिए, इसी को बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। क्लोराइड मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्लोराइड शिफ्ट, और इसी को इफेक्ट बोलते हैं हम्बर्गर इफेक्ट। पूछा जाता है एग्जाम के अंदर हम्बर्गर फिनोमिनन या फिर हम्बर्ग इफेक्ट या क्लोराइड इफेक्ट, क्लोराइड शिफ्ट क्या है।
तो ये आप लोगों को पता लग गया। 70% किस फॉर्म में होगी, सोडियम बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में ट्रांसपोर्टेशन होगी। और जो HHB है या हीमोग्लोबिन जो है वो किसकी तरह से काम कर रहा है बेटा, हीमोग्लोबिन एसिड जो है वो मेंटेन करेगा पीएच को और स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह से बिहेव करेगा। किसकी तरह से काम करता है बेटा, ये एज एसिड बिहेव करता है क्योंकि हाइड्रोजन आयन